हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर म्यूचुअल फंड निवेश तो हमने कर दिया, अब इसकी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या हम बार बार निवेश पे अपना नजर बनाएंगे कि पैसा क्या हो रहा है, घट रहा, बढ़ रहा। तो दोस्तों देखिए, आपने निवेश तो किया है, अब आपको नजर बना के रखना पड़ेगा, मगर उतना नजर बना के नहीं रखना पड़ेगा। जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, पूरा मार्केट में कौन सी कैंडल ऊपर गई नीचे करते हैं, या तो जो लोग स्टॉक्स में डालते हैं उतना। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली यहाँ रिस्क बहुत कम होता है, वो भी अगर आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में। लेकिन फिर भी आपकी एक रणनीति तो रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में पता नहीं क्या हो जाए, कोरोना आया, मार्केट धड़ाम, अभी मार्केट धड़ाम। तो वो मौके कौन से हैं और कौन सा रिस्क आने वाला है, इस पे आपको जानना चाहिए। देखिए, अब सबसे बढ़िया अगर आप रणनीति देख, आप नियमित, अगर उस नियमित तो नहीं, कभी कभी अगर देखते रहेंगे तो आप अपने फंड का मूल्यांकन कर पाएंगे, हमारा कौन सा फंड कैसा रिटर्न दे रहा है। और फंड में रणनीति में आप बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंड बढ़िया दे रहा था, लेकिन उसमें अचानक से गिरावट होने की संभावना हो गई, उसके बारे में कोई जानकारी आती है, उस एएमसी के बारे में या तो उसके फंड मैनेजर के बारे में कोई घटना अगर आती है, आपको पता चलता है जो कि आपके हिसाब से सही नहीं है, तो आप वहां पे अपनी रणनीति चेंज कर सकते हैं। बाजार की स्थिति, अगर आर्थिक मंदी आती है, ब्याज दरें, वैश्विक घटनाएं, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है, तो आप अपने फंड पे नज़र बना रहे हैं, तब ना उसमें लमसम का मौका आया या तो टॉपअप का मौका है तो टॉपअप कर देंगे। क्योंकि देखिए, अगर मार्केट गिरता है तो सेम पैसे में ढेर सारी, भाई अगर आप स्टॉक में पैसा लगाते तो आपको पैसे की वैल्यू मिलती है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको एनएवी मिलती है। तो अगर मार्केट गिरा हुआ तो सेम पैसे में, कम पैसे में ज़्यादा यूनिट आपको मिलती है, क्योंकि इसमें आपको यूनिट मिलता है, नेट एसिड वैल्यू मिलती है। अब मार्केट अगर ऊपर है तो आपको, जैसे मान लीजिए अभी आप 500 रुपये का महीने आपका चल रहा है ना, तो उसमें आपको मान लीजिए जो भी एनएवी आपको मिल, लेकिन अगर मार्केट गिर गया, एनएवी का रेट काफ़ी गिर जाता है, तो आपको 500 में ही ज़्यादा एनएवी मिल जाएंगी। तो अगर मार्केट में इस टाइप का आप नज़र बनाए रहेंगे तो मार्केट में कोई आप आर्थिक मंदी आ गई, ब्याज दरों में कटौती हुआ, सरकार ने ब्याज इंटरेस्ट रेट कम किया, ज़्यादा किया, इन सब का प्रभाव मार्केट पड़ता है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आप उसको कम कर सकते हैं, या तो आपको रिडीम करना है तो रिडीम कर सकते हैं। ये सब फायदा जब आप मार्केट में नज़र बनाए रहेंगे तब न लेंगे। उसके बाद में जो संपत्तियां होती है उसका बंटवारा समय समय पर होता रहता है। जैसे आपका जो निवेश है, आपके पोर्टफोलियो का संतुलन समय समय बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पैसा इक्विटी फंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इक्विटी का हिस्सा बढ़ सकता है, और इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो जोखिमपूर्ण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि यार अब बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया, अब यहाँ से थोड़ा पैसा निकाल करके इक्विटी से डेप्थ फंड में डाल देते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए 26,000 से ज़्यादा गया था, 22,000 पे आया है। तो जिन लोगों ने मार्केट में नज़र बनाई होगी या रणनीति देखी होगी, भाई देखिए, म्यूचुअल फंड में एलआईसी से, एफडी से, आरडी से, इन सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ आपको करना भी तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको रणनीति बना के रखनी पड़ेगी। अब टैक्स का प्रभाव आप देखते रहेंगे कि हमने कब से स्टार्ट किया था, हमारा 3 साल बीत गया, अच्छा अब हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग अलग सरकार टैक्स ले रही है ना। आप जल्दी ही फायदा कमा के अगर रिडीम करेंगे, सरकार आपसे कहे इधर आओ, हमको 20% से ज़्यादा का रिटर्न चाहिए, लेकिन आप कहेंगे सर हम तो इतने साल, 3 साल से ज़्यादा का रिटर्न लिए हैं, अब हम तब पैसा बना सरकार, चलो भाई अब आपको टैक्स में छूट देते हैं क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया है। तो ये सब नियम कानून अगर आप नज़र बना के रखेंगे तो सही रहेगा। आप अपने निवेश को ट्रैक करते रहिए समय समय पे, जरूरी नहीं रेगुलर, तो इससे आपको कोई फ़ायदा रहेगा। अचानक से कहीं से पैसा आ जा रहा है तो उसको भी छोंक दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में और कंपाउंडिंग का फ़ायदा 2-4 महीने में तो, और 2-4 साल में मिलता नहीं बढ़िया से। तो अगर आप 10 साल का टारगेट लेके चलेंगे, 15 साल का, 20 साल का, अगर आप 25-30 साल वाले हैं, शुरू में निवेश करना शुरू कर दिए तो बहुत बढ़िया है। आपका कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट में पूछिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।